हम लोग यहाँ सिर्फ ये नहीं सीखेंगे कि एचसीएफ निकालते कैसे हैं, हम लोग एक्चुअली एचसीएफ का फील लेंगे कि एचसीएफ क्या होता है। और ये जो हेडिंग है ना, तुमको थोड़ा सा ही नया लगेगा, लेकिन ये बात जो है अभी हम बताएंगे डीपीएफ वाला बात। ये डीपीएफ वाला बात एक्चुअली मेथड को आसान बना देता है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। हेलो हेलो, क्या हाल चाल। फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल मज़ेदार मैथ पर। फिर से हम आ गए एक नया टॉपिक नया वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो है उसका नाम है HCF। और हम लोग यहाँ सिर्फ ये नहीं सीखेंगे कि HCF निकालते कैसे हैं, हम लोग एक्चुअली HCF का फील लेंगे कि HCF क्या होता है। सबसे पहली बात कि HCF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और पहले एक एक वर्ड का इसमें का क्या मतलब होता है ये समझो। सबसे पहले हाईएस्ट का क्या मतलब होता है, तो हाईएस्ट मतलब होता है सबसे ज़्यादा। फिर कॉमन मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है ना, जैसे मान लो कोई एगो चीज़ है जो कि ना किसी दो गो जगह पर रखा हुआ है, मतलब कोई सेम चीज़ दो गो जगह पर रखा हुआ है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो जो चीज़ है ना वो दोनों जगह में कॉमन है, मतलब जो दोनों जगह पर है। कभी अगर कोई एगो चीज़ एक से ज़्यादा जगह पर होता है ना, तो हम बोलते हैं कि उन जगह पर वो कॉमन है। ठीक है, कॉमन समझ में आ गया। फिर फैक्टर मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है काटने वाला मतलब जिसे 10 जो है वो डिवीज़न में 2 से पूरा कट जाता है, तो हम लोग बोलते हैं 2 जो है ना वो 10 का फैक्टर है। 2 जो है वो 10 का फैक्टर है, काहे कि 2 जो है वो 10 को पूरा काट देता है। यानी फैक्टर मतलब होता है ऐसा नंबर जो किसी को पूरा काट दे। तो हमको एक एक टर्म का मतलब पता चल गया कि हाईएस्ट मतलब क्या होता है, कॉमन मतलब क्या होता है, फैक्टर मतलब क्या होता है। अब HCF का मतलब समझो क्या होता है। जैसे मान लो हम लोग को ही तो पता है कि कभी भी अगर HCF निकाला जाता है तो एगो नंबर का नहीं निकाला जाता है, 2 गो नंबर का या 3 गो नंबर का निकाला जाता है। तो मान लो हमको HCF निकालना है, कोनो 2 गो अपने मन से नंबर ले लेते हैं, एक ठो 60 ले लेते हैं, एगो ले लेते हैं 80। हमको इसका HCF निकालना है। तो HCF का क्या मतलब होगा पहले ही समझो। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब समझ में आया है कि जो दोनों में हो, या अगर 3 गो है तो तीनों में हो। और साथ में फैक्टर मतलब काटने वाला। पहली बात हमको इतना पता है कि इस नंबर का बहुत सारा फैक्टर होता है, इस नंबर का भी बहुत सारा फैक्टर होता है। फैक्टर कैसे निकलता है, तो सर सोचते जाएंगे मन में कि हाँ ई 1 से कट जाएगा तो 1 इसका फैक्टर होगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। उस तरीके से धीरे धीरे करके जितना चाहेंगे उतना फैक्टर निकाल सकते हैं। इसका भी बहुत सारा फैक्टर होगा। हाँ, तो फैक्टर तो समझ में आ गया। अब कॉमन, इनमें बहुत सारा फैक्टर कॉमन भी होगा। कॉमन कैसे, जैसे मान लो ना कि इसका फैक्टर क्या क्या होगा, ई 1 से कट जाएगा तो 1 इसका फैक्टर होगा, साथ में 2 से भी कट जाएगा, ई 3 से भी कट जाएगा, फिर ई 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। इस तरीके से बहुत नंबर से कटेगा। अब वैसा ही ये जो 80 है 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, फिर 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, इसी तरीके से बहुत सारा नंबर से कट जाएगा। तो अगर यहाँ देखा जाए तो ये सब फैक्टर है। हमसे पूछा जाए कॉमन फैक्टर कौन कौन है, तो कॉमन मतलब जो दोनों में हो, तो 1 सर कॉमन फैक्टर है, 2 भी कॉमन फैक्टर है, 4 भी कॉमन फैक्टर है, 5 भी कॉमन फैक्टर है। ठीक है, अब अगर हमसे पूछा जाए कि इन्हीं कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा सर अभी और आगे जैसे जैसे निकालते जाएंगे तो बड़ा बड़ा आते जाएगा। हो सकता है आगे कोई ऐसा फैक्टर आ जाए जो सबसे बड़ा हो, कहे कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है ना वो लिमिटेड होता है। 60 का फैक्टर आगे करते जाएंगे 60 तक में जितना इसको काट सकता है वो फैक्टर होगा, 60 के आगे इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। तो इस हिसाब से आगे कोई ना कोई फैक्टर ज़रूर मिल जाएगा जो दोनों में भी होगा और साथ में सबसे बड़ा भी होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं HCF का मतलब क्या हुआ कि ऐसा काटने वाला, ये सब जो हम लिख रहे हैं वो काटने वाला ही है। तो किसी भी 2 गो नंबर को काटने वाला जो सबसे बड़का नंबर होता है ना उसको HCF बोलते हैं। या ऐसे बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा कि 2 गो नंबर को साथ साथ काटने वाला सबसे बड़ा नंबर। साथ साथ मतलब ई कॉमन वाला बात कर रहे हैं कि जो दोनों को काटता हो और साथ में सबसे बड़का नंबर, वही मेरा HCF कहलाता है। तो HCF का मतलब समझ में आया कि
किसी भी दो गो नंबर को काटने वाला सबसे बड़का नंबर जो होता है, जो दोनों को काट दे, वो HCF होता है। सेम कहानी 3 गो नंबर, 4 गो नंबर, 5 गो नंबर, कितनों नंबर के लिए लगेगा कि 3 गो नंबर को काटने वाला सबसे बड़का नंबर जो तीनों को काट सके वो HCF हो जाएगा, वो 3 गो नंबर का। फिर 4 के लिए भी ऐसा ही होगा, 5 के लिए भी ऐसा ही होगा। इस हिसाब से हमको ये तो समझ में आ गया कि सर HCF क्या होता है। अब मुद्दा ये है कि HCF निकालते कैसे हैं। तो HCF निकालने का 3-4 गो तरीका होता है। एगो डिवाइड वाला होता है, एगो फैक्टर लिख के होता है, एगो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला होता है, और भी बहुत सारा होता है। तो अभी जो हम लोग समझेंगे वो समझेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। काहे कि ज़्यादातर जगह पर ना, जब हम लोग सीनियर क्लास में जाते हैं 9th-10th में, तो ज़्यादा प्राइम फैक्टराइजेशन से जब HCF निकालते हैं तो ज़्यादा काम आता है। डिवीज़न वाला भी काम आता है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन वाला भी सीखेंगे, और धीरे धीरे आने वाला वीडियोज़ में सारा हम लोग सीखेंगे। तो इसको इरेज करके हेडिंग डाल लेते हैं HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। बाकी उससे पहले एक बार तनिषा ने HCF का डिफिनीसन कैसा देखेगा वो देख लो। हिंदी में पहले लिखे हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा नंबर को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर को HCF कहते हैं। अंग्रेजी में हो जाएगा कि द नंबर विच कम्प्लीटली डिवाइड द गिवन 2 और मोर नंबर इज कॉल्ड इट्स HCF। मतलब सेम बात है, जो इंग्लिश में लिखल है वही हिंदी में लिखल है। अब हेडिंग डालते हैं HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे मान लो मेरे पास एगो सवाल है कि फाइंड द HCF ऑफ दिस दिस दिस। 3 गो नंबर का लेके चलते हैं, और 2 गो नंबर का भी सेम तरीका से होगा जैसे अभी 3 गो नंबर का बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको अगर 2 गो चाहे 3 गो कितना भी नंबर का HCF निकालना हो ना, तो पहला काम तो तुम ही करो कि जो 2 गो नंबर देल है या 3 गो नंबर देल है उसका कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पहले से आता होगा, जिसमें हम लोग इस तरीके से डब्बा डब्बा बना के उसको काटते जाते हैं, तो पहले वो कर लेते हैं। सबसे पहले 120 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो 2 से कट जाएगा 60 बार में, 2 से कट जाएगा 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, और 5 से 1 बार में काट भी सकते हैं, और चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। काहे कि हम लोग सीखे थे कि जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते समय सबसे लास्ट में खुद एगो प्राइम नंबर आ जाए, तब डिवीज़न को वहीं पर, मतलब ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वहीं पर उसको रोक देना है। अब प्राइम नंबर क्या होता है अगर तुमको नहीं पता है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा। सारा जो बेसिक डिफिनीसन है ना 6 से लेकर 10 तक में जो भी यूज होता है, जो भी नहीं मतलब थोड़ा बहुत, बाकी यूज़ तो बहुत सारा होता है, थोड़ा बहुत डिफिनीसन उसमें है जिसमें प्राइम नंबर भी है, चाहे तो तुम वहाँ से देख सकता है। सेम इसी तरीके से हम लोग बाकी का जल्दी से कर लेते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद तुम इसको ना इस शक्ल में लिख लो। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन 120 का कुछ ऐसा आया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 120 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। सेम इसी तरीके से इसका भी लिख सकते हैं, इसका भी लिख सकते हैं, तो इस तरीके से लिख लो। अब ई लिखने के बाद तुम एगो हेडिंग डालो, और ये जो हेडिंग है ना तुमको थोड़ा सा ही नया लगेगा, लेकिन ये बात जो है अभी हम बताएंगे DPF वाला बात। ई DPF वाला बात एक्चुअली मेथड को आसान बना देता है, तो थोड़ा सा नहीं ध्यान से समझ लेना। एगो हेडिंग डालो तुम DPF। DPF मतलब इसका फुल फॉर्म कहीं यहाँ साइड में लिख देते हैं। DPF मने होता है डिफरेंट प्राइम फैक्टर। ओहो, बाकी समझ लेना, थोड़ा सा निकट गया है। डिफरेंट प्राइम फैक्टर, डिफरेंट प्राइम फैक्टर मतलब कि अब तुम क्या करो, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है, इसमें से ना जो जो डिफरेंट नंबर तुमको दिख रहा है, जैसे हमको 2 दिख रहा है, हमको 3, 5, 7, बस यही 4 गो नंबर हमको दिख रहा है, तो तुम यहाँ उसको लिख लो एक एक बार। एक बार 2 लिख लो, एक बार 3 लिख लो, एक बार 5 लिख लो, एक बार 7 लिख लो, कि हमको ये डिफरेंट प्राइम फैक्टर ये पूरा फैक्टराइजेशन में दिख रहा है, ठीक है। अब सीधे सीधे डालो हेडिंग HCF। HCF निकालने के लिए हर एक प्राइम फैक्टर सबसे कम बार जिसमें है ना उतना बार यहाँ लिख के गुना कर दो, तुम्हारा HCF मिल जाएगा। जैसे 2 इसमें कई बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, इसमें 1 बार, इसमें 1 बार। सबसे कम बार किसमें है, तो सर सबसे कम बार इन दोनों में है एक ही बार, तो 2 को लिख दो 1 बार। अब मल्टीप्लाई करते जाना,
फिर उसके बाद 3 इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें 2 बार, सबसे कम बार इन दोनों में है कितना कितना बार, तो एक बार, तो एक बार 3 लिख लो। फिर मल्टीप्लाई करो अब 5 के लिए, इसमें एक बार, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार। कम बार किस में है सर, तीनों में सेम बार है, तीनों में कम बार है, तो सीधे सीधे एक बार लिख दो, तीनों में एक ही बार है। अब 7 इसमें एक को बार नहीं, इसमें एक बार, इसमें एक को बार नहीं। अब सबसे कम कहाँ है, तो यहाँ और यहाँ सबसे कम है, कितना बार, एक को बार नहीं, तो यहाँ पर भी 7 कितना बार लिखाएगा, एक बार भी नहीं, मतलब 7 यहाँ नहीं लिखाएगा, ठीक है। अब हर एक नंबर के साथ हम लोग ये काम कर लिए कि जिसमें सबसे कम बार है उतना बार लिख दिए। अब सीधे सीधे इसका मल्टीप्लाई हमको HCF दे देगा, तो 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, यानी कि इन 3 गो नंबर का HCF हो जाएगा 30। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जो डिफरेंट प्राइम फैक्टर तुमको मिलेगा, वो डिफरेंट प्राइम फैक्टर किसी में भी एक को बार कॉमन नहीं है। जैसे मान लो हमको यही 4 गो डिफरेंट प्राइम फैक्टर मिलता, 2 इन दोनों में होता, इसमें नहीं होता, 3 किसी दूगो में होता, तीसरका में नहीं होता। मतलब सबसे कम बार जब ढूंढने जाते तो कोई ऐसा नंबर नहीं मिलता जो तीनों में इक्कीओ बार कम से कम हो, ऐसा कोई नंबर नहीं मिलता। तब क्या करते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई नहीं मिले ना, तो तुम सीधे सीधे HCF बराबर 1 डाल देना। जब भी कभी ऐसा जीवन में सिचुएशन आ जाए तब तुम 1 आंसर डाल देना, वो जवाब, उस सवाल का जवाब 1 ही होता है जब सेम नहीं आता है। तो इसी के साथ HCF वाला कहानी ख़त्म होता है। अपना कोऑर्डिनेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर से मिलेंगे कोनो अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।